हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस क्लास में हम बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर, ठीक है, बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देखेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, तो अब सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस को देखेंगे। सबसे पहले आपकी बुक का नेम क्या है? पॉलिटी थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट। ये आपका सिलेबस अभी मैंने इंग्लिश में दिखाया है, फिर उसके बाद हम हिंदी में भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, तो इसमें आपको थ्योरेटिकल पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना है, इसको हम आगे देखेंगे। ये आपका जो सिलेबस है ये 8 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है, 8 यूनिट्स है इसकी। जैसे कि आप देख सकते हो ये है आपकी फर्स्ट यूनिट। इसमें आपको देखना है पॉलिटिकल साइंस, डेफिनीशन, नेचर, स्कोप, मेथड, रिलेशन विद अदर सोशल साइंसेस। मतलब पॉलिटिकल साइंस की परिभाषा है ना, उसका स्वरूप, इन सब के बारे में देखना है और उसका दूसरी साइंसेस से क्या रिलेशन होता है। जैसे आपको पता है दूसरे साइंसेस कौन कौन से हैं, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी, हिस्ट्री, ठीक है। तो इन सब के साथ आपको ये देखना है कि पॉलिटिकल साइंस का क्या रिलेशन है, किस तरह से ये दूसरे सब्जेक्ट के साथ रिलेट करती है, इस सब के बारे में पढ़ना है। ओके, अब वहीं हम बात करें सेकेंड यूनिट की, तो इसमें आप पढ़ोगे अप्रोचेस ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस की अप्रोचेस को इन हिंदी हम उपागम कहते हैं, ठीक है। जितने भी उपागम हैं सब आपको पढ़ने हैं। जैसे फर्स्ट है आपका ट्रेडिशनल, जो परंपरा चली आ रही है ना, इंस्टीट्यूशनल, हिस्टोरिकल, सोशलॉजिकल, फिलोसफिकल और नॉर्मेटिव। मॉडर्न अप्रोचेस दो हैं आपकी, बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म, ठीक है, जैसे व्यवहारवाद कहते हैं हम। तो सेकेंड यूनिट में आपको अप्रोचेस पर फोकस करना है, ठीक है। वहीं अगर आप देखें थर्ड यूनिट की, तो थर्ड यूनिट में आप पढ़ेंगे स्टेट के बारे में। राज्य क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, एलिमेंट्स, है ना, किस तरह से ये ऑरिजिन हुआ, स्टेट मतलब किस तरीके से बना। अगर हम प्रीवियस टाइम की बात करें तो आपको पता है पहले राज्य नहीं था, है ना। तो उस समय की बात करेंगे हम, किस तरीके से राज्य की शुरुआत हुई, किस तरीके से स्टेट बनना शुरू हुआ, लोगों ने क्यों स्टेट में रहना एक्सेप्ट किया, ठीक है। अब इसके अंदर आता है डिवाइन थ्योरी। कुछ लोग मानते हैं ये क्या है, एक दैवीय सिद्धांत है कि ईश्वर ने राज्य की स्थापना की है। फिर है फोर्स थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता, ठीक है। तो इसके बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सबको आपको देखना है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, राज्य की ओरिजिन किस टाइप से हुई है। ओके, नेक्स्ट वन इज फोर्थ यूनिट, सोवरेनिटी, मोनिज्म एंड प्लूरलिज्म। संप्रभुता के बारे में पढ़ना है। सोवरेनिटी क्या होती है कि राज्य के ऊपर किसी दूसरी कंट्री का कंट्रोल नहीं हो, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ना है। इसकी लॉ, डेफिनेशन, सोर्स, क्लासिफिकेशन। फिर पनिशमेंट के बारे में पढ़ना है, दंड क्या होता है ना, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, तो इस सब को आपको देखना है। नेक्स्ट फिफ्थ यूनिट में आप पढ़ेंगे लिबर्टी, इक्वेलिटी, जस्टिस, पावर, इन्फ्लुएंस, ऑथोरिटी, लेजिमेसी, ऑब्लिगेशन, राइट्स, ड्यूटीज़, है ना। तो इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है कि लिबर्टी क्या होती है, स्वतंत्रता क्या है ना, समानता क्या है, शक्ति क्या है। तो सबको आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में पढ़ना है। जितने भी टॉपिक हैं इन्हें आप थ्योरेटिकल पोर्शन में ही कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें 6 यूनिट की, तो इसमें आप पढ़ेंगे आइडियलिज्म, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, आदर्शवाद। कि मतलब ऐसे थिंकर जो आदर्शों में बिलीव रखते हैं कि सब कुछ क्या हो, बहुत अच्छा से हो, तो उसके बारे में पढ़ेंगे आप आइडियलिज्म में। फिर इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद, अनार्किज्म, अराजकतावाद, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, एम्पीरियलिज्म। तो ये जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं इन सबको आपको देखना है, ठीक है। हिंदी में ये दोनों मैं समझाऊंगी, जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी हिंदी में होगी, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन, ह्यूमन राइट, फेमिनिज्म। नेक्स्ट 7th यूनिट में आप पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट हम किसे कहते हैं, संसद को, ठीक है। तो पार्लियामेंट जैसे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि हमारे इंडिया की पार्लियामेंट कैसी है, उसको समझा था। लेकिन यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि पार्लियामेंट के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। फिर प्रेसिडेंटियल सिस्टम देखेंगे कि प्रेसिडेंट का कहाँ कहाँ कौन सी कंट्री में किस टाइप का सिस्टम है। फिर फेडरल वर्सेस यूनिटरी, पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स जिन्हें हम दबाव समूह भी कहते हैं, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। इन तीनों के बारे में भी अच्छे से इस सिलेबस में हमको देखना है। अब 8th यूनिट ये है आपकी लास्ट यूनिट, इसमें आप क्या पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में।
कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से फॉर्म होते हैं, कितने टाइप्स के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, टोटलिटरिज्म, पब्लिक ओपिनियन, सोशल जस्टिस, सेक्युलरिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन, थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है। तो ये है आपका पूरा सिलेबस, 8 यूनिट में डिवाइडेड है और आप देख रहे हैं सारा का सारा कैसा है, थ्योरेटिकल पोर्शन में है, आपको सब समझना है, ठीक है। ऐसा नहीं है आप थोड़ा सा पढ़ के सब समझ जाएंगे, तो उसके लिए आपको अच्छे से रीड करना होगा, अच्छे से समझना होगा, तभी आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। ओके, तो यही है आज की क्लास। बस इसमें मुझे आपको सिलेबस बताना था कि सिलेबस किस टाइप से है। ये इंग्लिश में था टोटल, हिंदी का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।